मैंने माँ के चरण पकड़े। माँ क्या हो गया, आप रो क्यों रही? माँ ने मुझे अपने छाती से लगा लिया और कहा, बेटा तेरे पिता मुझे छोड़कर वो वैकुंठवासी हो गए और तू भी मुझे छोड़कर यदि साधुओं के साथ चला जाएगा, मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगी? बुढ़ापे का सहारा तू है करके मैं जीवन यापन कर रही हूं और तू भी चला जाएगा तो मैं किसका चेहरा देखकर रहूंगी? इतना कहकर जब मां फूट फूट कर मुझे छाती से चमकाकर रोने लगी, उस समय मैंने मां को मना कर दिया, नहीं मां, तुमको रुलाकर मुझे साधु बनकर मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं साधु बनूंगा नहीं मां, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला, मत रोको। मैंने मां के आंसू पोंछ दिए और दौड़ लगाकर उन संत के पास पहुंचा और जाकर मैंने संत के चरण में निवेदन की, संत भगवान, मैं आपके सामने साधु बनने की बात मैंने जो की थी, अब मुझे साधु नहीं बनना। ऐसी घटना घटित हुई। मैंने सारी घटना जब संत के चरण में निवेदन की, तब संत ने कहा, बेटा मेरे पास आओ, अपने पास बुला लिया और उन संत ने मेरे कल्याण के लिए मुझे एक दीक्षा मंत्र प्रदान किया। नारद जी को कौन सा दीक्षा मंत्र दिया? यहां पर वो मंत्र लिखा, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः शंकराय च। ये नारद जी को दीक्षा मंत्र प्रदान किया और इस मंत्र को देने के बाद संत ने कहा, बेटा यही मंत्र तेरा बेटा पार करेगा। और मैं अपने गुरुदेव के इस मंत्र को श्रवण करने के बाद मैं तो अनुग्रहित हुआ। हर समय उसी मंत्र को मैं जाप करता, दिन रात कुछ सेवा भी करता तो मैं उसी मंत्र का जाप करता। और एक दिन वो घड़ी आ गई, जितने लोग संत हमारे आश्रम में चतुर्मासा करने आए हुए थे, वे सबके सब चतुर्मासा पूर्ण करके वो वहां से प्रस्थान करने लगे। मेरा हृदय रोने लगा। मैं दूर खड़ा खड़ा उन संतों को जाते हुए देख रहा था, मेरा हृदय रो रहा था। मैं उस विरह की वेला को सहन नहीं कर पा रहा था। मेरी हृदय आत्मा रो रही थी, लेकिन अपने आप को मैं समझा रहा था, मुझे संत ने एक मंत्र प्रदान किया है, मुझे इसी मंत्र के साथ रहना है, मेरी मां की सेवा मुझे करनी है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है। ये कहकर मैंने अपने आप को मना ली और मैं वहीं पर हर समय गोविंद का गुणगान गाते हुए यत्र तत्र विचरण करने लगा। और शाम को मैं मां के पास आता था, मां की सेवा करता था। एक दिन की बात, मेरी मां गौशाला में गाय दूहने को गई, सर्प ने दंशन किया, मां की मौत हो गई। मेरा हृदय रोने लगा, मेरी मां मुझे छोड़कर गई, अब मैं किसके साथ रहूंगा? लेकिन उसी समय भीतर से आत्म प्रेरणा हुई, मंत्र की शक्ति ने मुझे आत्मबल दिया। भीतर से प्रेरणा जग रही थी, नहीं नहीं, मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। और उसी मंत्र के सहारे मैं गुरु की कृपा को याद कर रहा था और गुरु की कृपा स्मरण करते करते मैं हर समय उसी मंत्र को जप कर यत्र तत्र विचरण करने लगा। और मैं एक दिन तीर्थ यात्रा को जब निकला, पूरे भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा की, मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और जैसे ही मेरी आयु पूर्ण हुई, मुझे यमराज के दूत जब लेने आए, धर्मराज के दूत जब लेने आए, उस समय मेरी जब मृत्यु हुई, उसके तुरंत बाद इस पृथ्वी में प्रलय आया, क्योंकि वो युग पूर्ण हो गया था। और जैसे ही प्रलय आया, प्रलय के बाद मुझे जो अगला जन्म मिला, सतयुग आ गई। और अगले जन्म में मैंने जब जन्म पाया तो नारद के रूप में जन्म पाया।
ठहरा, नारद के रूप में प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं पैदा हुआ। और आज नारद के रूप में जो मेरी ख्याति है, मैं कहीं भी जाता हूं, देवदत्ताभिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान सराम्य। और ये देवताओं ने जो मुझे वीणा दी हुई है, इस वीणा को मूर्छन करते हुए जब मैं यत्र तत्र विचरण करता हूं तो हृदय गदगद हो जाता है मेरा। चारों तरफ मेरी वीणा के स्वर को सुनकर ये पृथ्वी प्रलोक में रहने वाले हर कोई झंकृत हो जाते हैं। और मेरी वीणा की आवाज जिसके कान पर पड़ती है, उसके जीवन में भगवान नारायण की भक्ति सहसा आ जाती है। नारद, ये कृपा केवल और केवल मुझे भगवान नारायण के चरण में रति होने के कारण है, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के कारण है। नहीं तो मैंने इस जीवन में क्या काम ऐसा किया जो मेरे ठाकुर ने मेरा हाथ थाम लिया। ऐसा क्या काम किया